नमस्कार प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो ग्रह उसके सुख समृद्धि को बढ़ाता है, उसके सौंदर्य को निखारता है, जो ग्रह अगर कुंडली में अच्छे पोजीशन पे ना हो तो व्यक्ति के दांपत्य जीवन खराब हो जाते हैं, प्रेम संबंध खराब हो जाते हैं, परिवार के लोग कभी कभी विमुख हो जाते हैं और मनुष्य अपने जीवन में धन संचय तक नहीं कर पाता है। यह महत्वपूर्ण ग्रह की मैं चर्चा कर रहा हूं और यह ग्रह का नाम है शुक्रदेव यानी शुक्राचार्य। जी हां दर्शकों, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो प्रत्येक मनुष्य के ऐश्वर्य और सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं, ये 8 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा कि जब शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो इसका प्रभाव किस किस क्षेत्र वालों के ऊपर क्या पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह भी दूंगा कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, एक तथ्य को समझ लें तो आगे की जानकारी आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए, ऐसे तो जब शुक्र मकर राशि में जाएंगे तो मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह स्पष्ट तौर पे कहा जाता है कि मकर राशि का शुक्र मनुष्य के जीवन में निराशा, नीचता, धन में कमी, वैवाहिक जीवन में क्लेश उत्पन्न करने वाला होता है। परंतु वह शुक्र जब मकर राशि में अकेले हो तब, इस बार जब शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो शुक्र के साथ शनि जो मकर राशि के स्वामी हैं वह भी उनके साथ में रहेंगे। तो जब शुक्र और शनि की युति हो जाती है खास करके मकर राशि में, तो यह प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी स्वाभिमान को बढ़ाना चालू कर देता है, उसको साहसी बनाना चालू कर देता है, कर्म क्षेत्रों में कार्यदक्ष उसको बनाता है। खास करके जो व्यक्ति मंत्रालय पद से रिलेटेड यानी पॉलिटिक्स पद से रिलेटेड होते हैं, उन लोगों के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला हो जाता है। यह मत सोचिएगा कि शुक्र मकर राशि में जा रहा है तो बस शुक्र के इतने ही फल होंगे। ऐसे ऐसे चीजें भी ज्योतिष शास्त्र में हैं जिसमें कभी कभी हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। और यह ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 8 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में जाएंगे तो शुक्र के जस्ट एक घर पहले यानी 10 दिसंबर से बुध जो है वह धनु राशि में आ जाएंगे और धनु राशि में ही जो है प्रवेश कर जाएंगे 16 दिसंबर को सूर्य, यानी शुक्र के जस्ट एक घर पहले सूर्य और बुध की युति हो जाएगी और शुक्र के जस्ट यानी एक घर आगे यानी कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई भी ग्रह पापी हो या फिर अशुभ स्थिति में ही क्यों ना हो, अगर उसके आगे और पीछे जब शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो इसको शुभ कर्तरी योग बोला जाता है। मतलब आप समझ लीजिए कि यह शुक्र का मात्र कुछ समय का ही राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा लाभकारी समय सिद्ध होने वाला है, क्योंकि शुभ कर्तरी योग का प्रभाव रहेगा। और एक तथ्य को समझा देता हूं आपको कि जब भी जन्म पत्रिका में सूर्य के आगे शुक्र विराजमान होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रबल राजयोग की संज्ञा देखी गई है। राजा है सूर्य और शुक्र आगे है। जब किसी के आगे सुख समृद्धि घूमेगा तो वह मनुष्य हमेशा सुखी रहेगा। जब शुक्र मकर राशि में जाएंगे तो जो व्यक्ति अपने जीवन में फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, वाहन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, टेक्सटाइल बिजनेस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, खाद बीज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, फूडिंग रेस्टोरेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, ब्यूटी पार्लर, स्पा वगैरह अगर आप चलाते हैं, इसके अलावा जो है ब्रोकरेज का काम करते हैं,
इसके अलावा वह कार्य जिसमें आपका वक्तव्य परफेक्ट होना चाहिए, यानी कला की बात अगर मैं कर लूं, जुडिशियल की बात अगर मैं कर लूं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपका खास करके किसी भी पद में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है तो इसको सीधा स्टेबल करने वाला रहेगा। मतलब आप लोगों के लिए अत्यधिक सफलता के रास्ते खुलने चालू होंगे, अत्यधिक उन्नति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। यही नहीं, जिन व्यक्तियों को भी स्किन से रिलेटेड, गले के रोग से रिलेटेड, मसूड़े से संबंधित समस्याएं, यूरिन इन्फेक्शन, सेक्सुअल डिजीज, पेट संबंधी समस्याएं, गर्भ से रिलेटेड समस्याएं हैं, आप लोगों के लिए भी यह शुक्र का राशि परिवर्तन लाभकारी, उन्नतिकारी सिद्ध होने वाला है। हाँ, एक बात मैं अवश्य बताऊंगा, क्योंकि शुक्र मकर राशि में रहेंगे, है तो मकर राशि कितना भी पापी ग्रह का राशि, तो आपको अपने खर्च पे थोड़ा नियंत्रण अवश्य करके रखना चाहिए, ताकि समय बेहतर हो तो अपने जीवन के वर्चस्व को आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूं कि अपने अस्तित्व को अगर आप बचाना सीख जाइएगा, अपने आप को जब आप अपडेट करना सीख जाइएगा, तभी जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो ग्रहों के हिसाब से चलिए, परंतु कर्म तो करना ही पड़ेगा। जो कर्म नहीं करता है उसके लिए ईश्वर भी बेकार है और ज्योतिष शास्त्र तो ऐसे भी बेकार है। इसीलिए कुछ नेगेटिव चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए, और मेरा पहला कर्तव्य होता है कि मैं आपको इस प्रकार की जानकारी सीधी प्रदान करूं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जब शुक्र का मकर राशि में प्रवेश हो रहा है तो इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या है। आप चाहे तो इस वीडियो को राशि के अनुसार या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए, मेष राशि वाले जब शुक्र आपके कुंडली के मकर राशि में रहेंगे तो कर्म क्षेत्र में रहेगा, अतः आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। आपके संपर्क ऊंचे ऊंचे प्रकार के लोगों से होने चालू हो जाएंगे। आपका लव रिलेशन में सुधार हो जाएगा। अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छे हॉलिडे पे आप जा सकते हैं। फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। परिवार के प्रत्येक लोग आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले रहेंगे। जीवन में विवाह के बहुत ही उपयुक्त और अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। साझा व्यापार में किसी प्रकार का खटपट या खलल उत्पन्न हो रहा था, यह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। पेट की समस्याएं, यूरिन की समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में शक की भावनाएं समाप्त होंगी। जीवन साथी को भरपूर सुख आप देने वाले रहिएगा फाइनेंशियली। संतान सुखों में वृद्धि दिखेगा। माता पिता आपके सपोर्ट करेंगे और भूमि मकान वाहन की प्राप्ति होनी तय है। बस आप इतना निश्चय कर लीजिए कि मुझे जीवन में अब सब कुछ करना है, आगे बढ़ना है। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आप कोशिश करिए लाल गुलाब का अगरबत्ती या लाल गुलाब माता लक्ष्मी के सामने अर्पित करने का। वृषभ राशि वाले, जब आपकी कुंडली में लग्न के मालिक शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में भाग्योन्नति और पदोन्नति के सीधे रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। शत्रुता आपके जीवन में दूर होना चालू हो जाएगा। आपके संपर्क बड़े बड़े लोगों से स्थापित होने चालू हो जाएंगे। छोटे भाई और बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार हो जाएगा। सरकारी कामकाज और छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। आप व्यापारिक दृष्टि से या जॉब की दृष्टि से बाहर जाएंगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पेट और पैरों में कष्ट की संभावनाओं में कमी आ जाएंगी। आप चेहरे में पिंपल्स वगैरह यानी फोड़े फुंसी या फिर हेयर फॉल की समस्या से परेशान थे, वह ठीक हो जाएंगे। आपकी तरक्की लोगों के सामने जग जाहिर होंगे। सरकारी लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। ससुराल पक्ष से तालमेल आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा और अपने जीवन में बड़े बड़े निर्णय को बहुत ही चुटकी में लेकर के आप इसको आगे बढ़ाने वाले भी रहिएगा। और सत्य बात यही है कि विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपके लाभ बढ़ेंगे और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में शिक्षा से रिलेटेड और संतान से रिलेटेड तरक्की भी कर जाएंगे। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का 30 दिसंबर तक कंटिन्यू जाप करिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। वृषभ राशि वाले, मिथुन राशि वाले, जब शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के यह अष्टम स्थान में आ जाएंगे। मिथुन राशि वाले, अष्टम स्थान का शुक्र है तो लाभकारी, क्योंकि शनि के साथ बैठे हुए हैं।
शुभ कर्तरी योग की संज्ञा में रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको केस मुकदमा, ज्यादा खर्च से बच के रहना है। इसके अलावा शिक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। अपने संतान को ज्यादा गैजेट्स या भौतिक सुख सुविधाओं की ओर मत भेजने का प्रयास कीजिएगा। संतान की बातों पे, संतान के कर्म क्षेत्रों पे, उनके कार्यशैली पे थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। उच्च शिक्षा में सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। सरकारी नौकरी में किसी प्रकार के बाधाएं हो रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। मानसिक शांति देखने को मिलेगा। कर्ज की मुक्ति के लिए भी रास्ते अच्छे खुलेंगे, परंतु ससुराल पक्ष से तालमेल में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। शुक्र का 7वें दृष्टि द्वितीय स्थान जो इनके कारक तत्व होते हैं, अतः विवाह के लिए रिश्ते अच्छे आएंगे। परिवार के लोगों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से घनिष्ठ संबंध मिलेगा, स्थापित होंगे और धन की प्राप्ति भी देखने को मिलेंगे। यही नहीं, आपकी वाणी में प्रमुखता तौर पे एक अच्छे गुण रहेंगे। डिप्रेशन और तनाव से दूर रहिएगा और हो सकता है कि पैसे खर्च करके अपने जीवन साथी के साथ या प्रेमी या प्रेमिका के चक्कर में ज्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं। पैसे को बचा लीजिएगा। शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, गणेश चालीसा का पाठ करिए। बुद्धि को ठीक रखना बहुत जरूरी होता है जब ग्रह खराब होता है। तो कर्क राशि वाले, जब शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए शुक्र बहुत बड़ा अपवाद होता है। कर्क राशि वाले, ऐसे तो आपके लग्न के स्वामी चंद्रमा के शुक्र से निश्चित तौर पे शत्रुवद संबंध होती है, लेकिन शुक्र आपकी कुंडली में आय का और सुख के मालिक होते हैं। यही कारण है कि कर्क लग्न और राशि वाले जब शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे और उपयुक्त रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। आपके चेहरे में फोड़े फुंसी की समस्याएं समाप्त होंगी। कुछ लोग बदनाम कर रहे थे, इन दिनों लॉटरी सट्टा में बड़ा नुकसान हुआ, यह समस्याएं ठीक हो जाएंगे। पार्टनर छोड़ना चाह रहा था, पार्टनर दुखी करना चाह रहा था, परेशान करना चाह रहा था, उस समस्याओं से आप बच जाइएगा। भूमि मकान वाहन के सुखों में प्राप्ति होगी। माता से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे होंगे। चारों तरफ से धन के लाभ की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। गले के रोग और पेट की समस्याएं तो पहले ही मैंने बोला है समाप्त हो जाएगा। विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। नौकरी में बढ़िया परिवर्तन, व्यापार में बढ़िया परिवर्तन के अवसर प्रदान होंगे। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कर्क राशि वाले, प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के चरणों में जो है आप गंगा जल अर्पित करिएगा। सिंह राशि वाले, जब शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पे आ जाएंगे। सिंह राशि वाले, आपकी कुंडली में शुक्र जब षष्ठ स्थान पे आएंगे तो कर्म क्षेत्र और पराक्रम क्षेत्र के अधिपति होते हैं। अतः आपके कर्म क्षेत्र और पराक्रम क्षेत्र में थोड़ा विवाद होने की संभावनाएं बन सकती हैं। ज्यादा धन खर्च करेंगे, परेशानियां आ सकती हैं। छोटे भाई बहनों को थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप अपने आलस्यपन को त्यागते हैं, दूसरों के बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, अपने कैपेसिटी में यानी नियंत्रण में रह के धन खर्च करते हैं, तो यह शुक्र का षष्ठ स्थान का फल कभी नुकसान नहीं दे सकता। ज्योतिष शास्त्र आने वाले अच्छाई और बुराई का पहचान करने का शास्त्र है, ना कि आपके भविष्य को बदलने का शास्त्र है। बार बार इस चीजों को समझ लीजिएगा। फिर भी जब शुक्र षष्ठ स्थान में आएंगे तो आपके जीवन में नए नए व्यापार और नौकरी के अच्छे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे। पिता से थोड़े मतभेद होंगे, लेकिन तालमेल में सुधार होगा। गले के रोग से कुछ समस्याओं में सुधार होंगे। छोटे भाई बहनों को आप फाइनेंशियली हेल्प कीजिएगा, इतना मत दे दीजिएगा कि आप अपना सारा कुछ निकाल करके दे दे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। सिंह राशि वाले, फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन यानी आपको 8 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ओम श्रीम श्री नाम मंत्र का जाप करिए। घर से निकलने से पूर्व अपने ऊपर गंगा जल अवश्य छिड़क लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सिंह राशि वाले, कन्या लग्न और राशि वाले, जब शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के पंचम स्थान में विराजमान हो जाएंगे। कन्या लग्न और राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली में धन स्थान के अलावा जो है भाग्य स्थान के अधिपति होते हैं। बहुत किस्मत वाले होते हैं आप, क्योंकि शुक्र भाग्य और धन के मालिक है, और शुक्र अगर अच्छे पोजीशन पे आ जाए तो कहना ही नहीं है। जब शुक्र पंचम स्थान में मकर राशि में आएंगे तो उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी होने चालू हो जाएंगे। किसी प्रकार के एग्जामिनेशन में जो खास करके आपको जॉब को रिलेट करता है, उसमें सफलताओं के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। शुक्र आय स्थान को देखेंगे, भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, पिता से, सभी लोगों से आपके तालमेल में सुधार की स्थितियां देखनी चालू हो जाएंगी। शुक्र आपकी कुंडली में धन के मालिक होते हैं, जो प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि करेगा।
प्रेम विवाह महत्वपूर्ण नहीं है, अरेंज मैरिज के लिए भी बहुत ही अच्छे अच्छे आपके जीवन में रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। आप अपने व्यापार को जमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान करिएगा, पैसे बहुत ज्यादा सेव होने चालू हो जाएंगे। परिवार के लोग जो आपको महत्व नहीं देते थे, महत्व देना चालू कर देंगे। वाहन और संपत्ति बुक करा रखे थे, पर अब आपको लगता था पैसे का कोई चांस नहीं है, चलो ये शुक्र कम से कम डायरेक्ट आपको धन की प्राप्ति तो देने वाला है। इसके अलावा जो है प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। अपनी क्वालिटी, अपनी कैपेसिटी लोगों को दिखाएंगे और लोग आपकी बातों को समझेंगे। उसके बाद लोग जानेंगे कि आपके अंदर कितना दम है। इसीलिए शुक्र आपकी कुंडली में बहुत ही बेहतर रहने वाला है। मकर राशि का कन्या लग्न और राशि वाले फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना बेहतर रहेगा। माता लक्ष्मी को मिश्री का या बतासे का भोग लगाना अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, जब शुक्र मकर राशि में जाएंगे तो केंद्र का मालिक केंद्र में होना शुभकारी रहेगा। तुला राशि वाले, शुक्र तो आपके कुंडली में लग्न के स्वामी होते हैं और लग्नेश अगर केंद्र में आ जाए तो इंसान के लिए बहुत बड़ा लाभकारी फल होता है। आप अपने जीवन में ससुराल पक्ष के मतभेद से, खानदानी प्रॉपर्टी के लेकर के बहुत ज्यादा जो परेशान हो रहे थे, इससे रिलेटेड समस्याओं से मुक्ति मिलने चालू हो जाएंगे। यानी आप बुद्धिमानी और चालाकी से अपने अस्तित्व को बचा लीजिएगा। कर्म क्षेत्र पे शुक्र की दृष्टि है जो नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे अवसर देंगे। आपके पिता आपके हर मामले में सपोर्ट करेंगे। आपके कर्म क्षेत्र की ख्याति देश विदेश में फैलनी चालू हो जाएंगी। अब आपको लगता था जीवन में कुछ रास्ते नहीं है, सारे बंद हो चुके हैं, सारे खुलने चालू हो जाएंगे। कहते हैं ना, जब अपनों का साथ हो तो फिर पराया भी पराया ही लगने लगते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए यह शुक्र माता पिता, पारिवारिक सुख, समाज के लोग सभी तरफ से आपको बहुत ही ज्यादा खुशी यानी हैप्पीनेस मिलने वाला रहेगा। शुक्र आपकी कुंडली में अष्टम स्थान के अधिपति हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि केस मुकदमा से रक्षा करेगा, विदेश जाने की संभावनाओं में बढ़ोतरी करेगा, हृदय रोग के, पेट के रोगों से समस्याओं को ठीक करेगा। और कुछ दिन पहले आपके भाई बहन आपको थोड़ा धोखा दिए, आपको ठग लिए, उससे भी राहत मिल जाएंगे। परंतु एक बात है कि शुक्र के दशा में पैसे ज्यादा खर्च मत करिएगा, क्योंकि वाहन और संपत्ति का सुख है। अब आपकी कैपेसिटी 10,000 रुपए का, 50,000 रुपए का खरीद लीजिएगा तो ज्योतिषियों के पास ना दौड़ेंगे कि मेरा लाइफ खराब हो गया। तो अपने आप को खुद से बचाना सीखिए। जब अपने आप को खुद से नहीं बचाइएगा तो सामने वाला आदमी आपका तो मौका का फायदा उठाएगा ही ना। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। तुला राशि वाले, प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को बर्फी का भोग लगाइए, कम से कम 30 तक, जब तक शुक्र है। देखिए लाभ की संभावनाएं कितनी बन जाती हैं। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, जब शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के तृतीय स्थान में आ जाएंगे। बढ़िया है, द्वादश के अधिपति और केंद्र के अधिपति कमजोर हो तो बेहतर है, क्योंकि दोनों स्थान तो मारक तत्व प्रभाव का होता है ना। अतः वृश्चिक राशि वाले, तीसरे घर का शुक्र आपको पराक्रमी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, सरकारी कामकाज का लाभ देने वाला रहेगा। लेकिन आपके भाई बहन या आपके रिश्तेदार आपको बेवकूफ बना के पैसे ले सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह बेचने को लेकर के, सिग्नेचर अथॉरिटी को लेकर के आपको बेवकूफ बना सकते हैं, ठग सकते हैं। तो आपको किसी भी सिचुएशन में बिना अपने अस्तित्व को बचाए पैसे या किसी भी प्रॉपर्टी पे साइन मत करिएगा। यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपके छोटी छोटी यात्राओं का लाभ देगा। हालांकि सरकारी कामकाज का लाभ बिल्कुल देगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। खास करके आपके वैवाहिक जीवन में कोई रिश्तेदार खलल उत्पन्न कर रहा था, आप किसी रिश्ते में जुड़ना चाहते थे, वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ बनेंगे। भाग्य स्थान को शुक्र देख रहा है, अतः घर में धार्मिक कृत्य होंगे। वैवाहिक जीवन से रिलेटेड सुख समृद्धियां देखने को मिलेंगी। आप छोटी यात्राएं धार्मिक कर सकते हैं। पिता आपको प्रॉपर सपोर्ट करने वाले रहेंगे और अपने जीवन में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक नया इतिहास रचने वाले रहिएगा। यानी वृश्चिक राशि वाले, यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए आपके जिंदगी को बदलने के सिवा कुछ भी नहीं देने वाला है। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, लाल गुलाब माता लक्ष्मी को 30 दिसंबर तक अर्पित करिए, बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, जब शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के धन स्थान में आएंगे। धनु राशि वाले, ऐसे तो शुक्र आपकी कुंडली में आय के अधिपति होते हैं और षष्ठ स्थान के अधिपति होते हैं,
यानी इनकम बढ़ाए तो शुक्र, कर्जदार बनाए तो शुक्र, भावुकता में बस करके दूसरों की हेल्प कीजिए तो समझ लीजिए कि परेशानी। तो आपके लिए धनु राशि वाले, धन स्थान का शुक्र एक बहुत बड़ा लाभ है। जब आय स्थान का अधिपति ग्रह धन स्थान पे चला जाए तो इसको आप कमजोर और नॉर्मल नहीं समझ सकते हैं। अतः धनु राशि वाले, शुक्र आपको धन और सुख समृद्धि प्रदान करेगा। पुराने वैवाहिक जीवन में खलल जो उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। पुराने लव रिलेशन में दूरियां जो बन गई थी, अविश्वसनीयता आ गई थी, वह ठीक हो जाएंगे। कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुल जाएंगे। परिवार के लोग आपके महत्वपूर्ण फैसलों से प्रसन्न रहेंगे। परिवार के प्रत्येक लोग आपको पसंद करने वाले रहेंगे। आपको दांतों की समस्याएं, नेत्र की समस्याएं, पैरों में दर्द की समस्याएं, यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड समस्याओं से राहत मिलना चालू हो जाएगा। विदेश जाने की संभावनाओं में बढ़ोतरी हो जाएंगी। कुछ लोग आप मेहनत कर रहे हैं पर टॉर्चर कर रहा है, आपके कर्म क्षेत्र का नाजायज फायदा जो उठा रहा है, अब आपके लिए नौकरी में बड़ा बदलाव के अच्छे अवसर उत्पन्न होंगे। यही नहीं धनु राशि वाले, शुक्र में आपके बहुत सारे लोग नुकसान किए पर आप बोल नहीं पाए अपने फैसले को लेकर के, अब आप बोलना चालू कीजिएगा और जबरदस्त लाभ की संभावनाएं भी बननी चालू हो जाएंगी धनु राशि वाले। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं धनु राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है कि प्रातः काल स्नान करने से पूर्व जल में सफेद चंदन मिला लेना है और कोशिश कीजिए 8 दिसंबर से 30 दिसंबर के मध्य में ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग के वस्त्र को धारण करने का। मकर राशि वाले, जब शुक्र मकर राशि में आएंगे तो आपकी कुंडली में शनि तो सस योग बनाए रखे हैं और उसके साथ में शुक्र बैठ करके शुभ कर्तरी योग की उत्पत्ति कर देगा। मकर राशि वाले, संघर्ष आपका पीछा तो छोड़ता नहीं। किसी के लिए कुछ कर दो तो सामने वाला बोलेगा कि अपने लालच के लिए किया। अरे लालच तो इंसान में नहीं, जानवरों में भी होता है। लालच तो ईश्वर में भी होता था कि आकर के कोई राक्षस मेरे स्वर्ग को लोक को ना लूट ले। तो आज के समय में ही नहीं, पहले के समय में भी अपने अस्तित्व को बचाना पड़ता था। तो जब शुक्र आपकी कुंडली के मकर राशि में आएंगे तो आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होने लगेंगे। आपकी बुद्धि में प्रखरता आनी चालू हो जाएंगी। बड़े बड़े फैसलों को आप बहुत ही अच्छे से लेना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है आप अच्छे और बुरे कर्म के बीच में बड़े फर्क को समझने वाले रहिएगा। कर्म क्षेत्र का शुक्र जो है आपकी कुंडली में मकर राशि वाले, पिता से, सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक करेगा। जो लोग को लगता था मेरी नौकरी नहीं लगेगी, व्यापार में तरक्की नहीं होगा, अब ही तरक्की चालू हो जाएगा। लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं। यही नहीं मकर राशि वाले, पंचम स्थान का अधिपति है शुक्र, जो शिक्षा में बढ़ोतरी देगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि करेगा। विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते लाने वाले रहेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ या प्रेमी संबंध में आप कहीं घूमने जा सकते हैं। यही नहीं मकर राशि वाले, यह शुक्र का राशि परिवर्तन जो है ना, आपके हेयर फॉल की समस्याओं को दूर करेगा, हेयर रेसेस की समस्याओं को दूर करेगा, स्किन रेसेस की समस्याओं को दूर करेगा। और आपके जीवन साथी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा है ना, और धनु राशि में जब शुक्र तो जो बड़ा इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे जो हो गई ना, वह निकल जाएगा। बहुत बढ़िया बेहतर फल मिलेगा। मकर राशि वाले शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन बतासे का या मिश्री का भोग लक्ष्मी जी को अर्पित करिए और अपने घर से निकलने से पूर्व अपने पास कोई भी एक सफेद रंग का पुष्प रख लीजिएगा। देखिए लाभ की संभावनाएं कितनी बढ़ जाती हैं। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, जब शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश हो जाएंगे। कुंभ राशि वाले 8 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के मध्य में जब शुक्र द्वादश रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपका माता का स्वास्थ्य में थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ी तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। इसके अलावा जो है शुक्र भाग्य का मालिक है, तो जीवन में अपने भाग्य को लेकर के थोड़े से दुखी रह सकते हैं, लेकिन इसका एक उपाय है। ऐसे तो द्वादश स्थान के शुक्र कारक होते हैं। अगर आप अपने आप को नेगेटिव की ओर लेकर नहीं जाते हैं, अगर अपने आप को आत्मविश्वासी बना करके रखते हैं, धर्म पे विश्वास करते हैं, तो ये शुक्र का कोई नेगेटिव फल नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोलता हूं, ग्रह प्रभावित करता है, इसके प्रभाव को समझिए और उससे बचिए। पहला उपाय यही है। बाकी तंत्र मंत्र विज्ञान और रत्न वगैरह आता है और ईश्वर वगैरह आता है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है यह शुक्र का राशि परिवर्तन विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ा देगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा, कर्ज की मुक्ति के रास्तों को खोलेगा,
संपत्ति विवाद की समस्याएं सॉल्व होंगी। आप संपत्ति बेचना चाहते हैं तो बिक जाएगा, संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो परचेज हो जाएगा। इसके अलावा जो है अचानक प्रमोशन जरूर मिलेगा, लेकिन अगर सीनियर अधिकारियों से मतभेद नहीं करते हैं तो कर लीजिएगा। तो शुक्र तो बैठा ही हुआ है मुंह फाड़ के, आओ तेरे को नुकसान करवाता हूं, तेरे को बर्बाद करता हूं। शुक्र के फल को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्मी चालीसा सुनिए या पढ़िए 8 दिसंबर से 30 दिसंबर के मध्य में। किसी भी कंडीशन पे अपने आप को कमजोर मत महसूस करिएगा। मीन राशि वाले, जब शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के आय स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। मीन राशि वाले, यह शुक्र ग्रह जो है ना आय स्थान में आपके लिए लाभकारी फल इसलिए देगा क्योंकि आय स्थान में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। अतः मीन राशि वाले, शुक्र आपकी कुंडली के तृतीय घर के अधिपति होते हैं, जो आपको पराक्रमी बनाएगा, सहन शक्ति आपके बढ़ाने वाला रहेगा, मेंटल स्टेबिलिटी को ठीक करेगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा, भाग्य साथ देगा, सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। और कहते हैं ना कि मनुष्य जब जीवन में धोखा खाता है तभी सीखता है। तो आप जो किसी को हेल्प वगैरह किए थे उससे आय के स्रोत तो बढ़ेंगे, लेकिन जहां 10 रुपए में आपको 5-5 रुपए मिलना चाहिए, सामने वाला 6 लेके 4 हटा सकता है। इसीलिए आपको यह सीख भी देने के लिए आ रहा है। आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाइएगा। पंचम स्थान पे दृष्टि है, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ देगा। संतान आपके आप सपोर्टर रहेंगे, शिक्षा में तरक्की होंगे, आपके माता पिता आपको किसी प्रकार के महंगे गिफ्ट प्रदान कर सकते हैं, जीवन साथी से सुखों में वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष वाले से थोड़े धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं बढ़ेंगे, छोटे भाई बहन भी आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे और सरकारी ठेका वगैरह का बढ़िया लाभ देखने को मिल सकता है। परंतु आलस्यपन का त्यागना होगा और राजा सत्य हरिश्चंद्र ना बन के थोड़ा सा चालाक बनना पड़ेगा। यह आपके लिए बेहतर रहेगा मीन राशि वाले। फिर भी शुक्र के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन रात्रि को 6 से 8 बजे के मध्य में माता लक्ष्मी के सामने एक शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करिए और मिश्री का भोग लगा दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, 8 दिसंबर से 30 दिसंबर के मध्य में शुक्र जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर सुख समृद्धि को प्रदान करते हैं, मकर राशि में प्रवेश कर रहे थे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी मैंने दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण आप संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।